हेलो स्टूडेंट्स, यूनिट नंबर 5 जो है यूक्लिड्स के टॉपिक चल रहे थे हमारे। इसी को थोड़ा सा और आगे चलेंगे। कल हमने पैरेलल लाइन की डेफिनेशन करी थी, आज हम परपेंडिकुलर लाइन की डेफिनेशन करेंगे। दो लाइनें परपेंडिकुलर कब होती हैं? दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर तब होंगी जब उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अगर दो लाइनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो हम उसको दोनों कह देंगे दोनों लाइनें आपस में परपेंडिकुलर हैं। लाइन सेगमेंट क्या होता है? ए स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज कॉल्ड ए लाइन सेगमेंट। जैसा कि मैंने साथ में एक लाइन बनाकर भी दिखाई हुई है। दो पॉइंटों को जो है ज्वाइन करने के लिए जो लाइन खींची जाती है उसको हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। रेडियस ऑफ ए सर्कल क्या होता है? ये डिस्टेंस होता है सेंटर से लेकर सर्कमफेरेंस के बीच का। इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द सर्कल। स्क्वायर क्या होता है? ये एक प्लेन क्लोज्ड फिगर होता है जो क्वाड्रिलेटरल की प्लेन क्लोज्ड फिगर क्वाड्रिलेटरल है, जिसमें चारों की चारों जो है साइड्स आपस में सेम होती हैं और सेम कहने का मतलब लेंथ उनकी इक्वल होती है। और जितने भी एंगल बीच में बनते हैं, चार ही एंगल बनेंगे बीच में, तो चारों के चारों की वैल्यू सेम होगी, 90 डिग्री के इक्वल होगी हर एंगल की वैल्यू। और इसके बाद जो है दो पोस्टुलेट दिए हुए हैं, हमें इनके ऊपर पोस्टुलेट्स के ऊपर डिस्कशन करना है। गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए थर्ड पॉइंट सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। पहला उसने कहा है कि अगर आपको दो पॉइंट दे दिए जाएं ए और बी, उनके बीच में एक लाइन ज्वाइन कर दी जाए तो क्या उनके बीच में कोई एक थर्ड पॉइंट सी एग्जिस्ट करेगा? एक तो ये जो है पोस्टुलेट है और सेकंड पोस्टुलेट्स है देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट 3 पॉइंट दैट आर नॉट नाउ ऑन द सेम लाइन। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए, डिस्कशन शुरू करते हैं अपने। पहला पॉइंट था गिवन एनी टू डिस्टेंस पॉइंट ए एंड बी देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट सी, थर्ड पॉइंट सी विच इज़ बिटवीन ए एंड बी। तो देखिए, पहले तो मुझे ये बताना है कि जो पोस्टुलेट, इनमें कोई टर्म ऐसी तो नहीं है जो अनडिफाइंड टर्म हो? हाँ, इनमें कई टर्म्स ऐसी हैं जो अनडिफाइंड हैं। और ये जो गिवन पोस्टुलेट है इसमें ये कंसिस्टेंट है, मतलब ये कंसिस्ट करता है, कहीं ना कहीं उसकी बात सही है। और लेकिन फिर भी इसमें कई कंट्रोवर्सी हो जाती हैं। द गिवन पोस्टुलेट्स फॉलो फ्रॉम द एक्सियम। ये जो पोस्टुलेट है ये एक्सियम से फॉलो होते हैं। जो हमने स्टार्टिंग में करे थे ये उन्हीं एक्सियम से फॉलो होते हैं। तो कोई इनसे ये जो है उन एक्सियम से अलग से डेरिवेशन नहीं है ये। तो अगर आप उन डेरिवेशन जो है एक्सियम को अच्छे से पढ़ेंगे तो इनके डेरिवेशन आपको अपने आप ही समझ में आ जाएंगे कौन कौन से इसमें टर्म है जो अनडिफाइंड है। और ये कंसिस्टेंट तो है। देखिए, जब भी आपको एक लाइन ड्रॉ करते हैं उसके बीच में कहीं ना कहीं एक मिड पॉइंट ज़रूर मिलता है, तो इसलिए इसकी बात तो सही है, लेकिन फिर भी ये इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकता था। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। इफ़ ए पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट ए एंड बी सच दैट ए सी इज इक्वल टू बी सी देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो ये हमारा जो है फर्स्ट पोस्टुलेट जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 में करा था उसी तरह का ये है, उसी से रिलेटेड है। उसने भी यही बोला था कि जो है दो पॉइंट दे दिए जाएं आपको ए और बी, उसके बीच में कोई ना कोई एक थर्ड पॉइंट सी जरूर एग्जिस्ट करेगा जो उन दोनों के बीच में होगा। उसी तरह का जो है रिजल्ट है ये। देखिए, अगर मैं कोई एक लाइन ड्रॉ कर दूं तो उसके बीच में मैंने अपनी तरफ से एक पॉइंट ले लिया सी, और सी पॉइंट मैंने इस तरह से लिया कि ए सी इज इक्वल टू बी सी है। तो दोनों तरफ मैं ए सी प्लस कर देता हूँ। अगर मैं ए सी प्लस ए सी कर दूँगा तो 2 टाइम्स ऑफ ए सी हो जाएगा, और ए सी प्लस बी सी करूँगा तो ए बी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर मैंने जो है एक्सियम का यूज़ किया है, वो एक्सियम क्या था? इक्वल आर एडेड टू द सेम थिंग्स रिजल्ट विल बी इक्वल, इसलिए यहाँ पे मैंने ए सी प्लस किया है। और वहाँ से ये जो 2 टाइम्स है, जो 2 मल्टीप्लाई में इधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा।